अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यरकान इंसान के जिगर के लिए नहायत ही मूज़ी और मुहलिक बीमारी है और इसकी वजह से इंसान का जिगर मुतासिर होता है और जिगर के मुतासिर होने के साथ साथ यरकान की वजह से इंसान के जिस्म के दीगर आज़ा जैसे आँखें वगैरह और उसकी जल्द वगैरह भी यरकान से मुतासिर हो जाती है। यरकान के मतलब हदीस में बहुत ज़्यादा असबाब व अवामिल बयान किए गए यरकान किस वजह से होता है। अब चूँकि मुख्तसर सी वीडियो में गुंजाइश नहीं कि हम उन तमाम चीज़ों को तफसील के साथ बयान करें, फ़कत हम यहाँ पे उसके इलाजात को बयान करना चाहेंगे और इलाज भी हम सारे मुमकिन नहीं है कि यहाँ पे बयान कर पाएँ, फ़कत उनमें से कुछ मखसूस इलाज जो बहुत ज़्यादा मुफीद भी हैं और बहुत ज़्यादा मुजर्रब भी हैं, उनको हम इंशाल्लाह एक दो इलाजात को यहाँ पे बयान करेंगे। इसका सबसे पहला इलाज है तीतर का गोश्त इस्तेमाल करना। अली इब्न महज़ियार कहते हैं कि मैं इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के पास मौजूद था कि इमाम की खिदमत में एक तीतर लाया गया। इमाम ने उस तीतर को देख के इरशाद फरमाया कि ये बाबरकत परिंदा है, मेरे बाबा इसको पसंद फरमाया करते थे और ये इरशाद फरमाया करते थे कि जिस शख्स को भी यरकान हो, जो शख्स यरकान की बीमारी में मुब्तला हो, उसको तीतर का गोश्त खिलाना चाहिए, बेशक ये उसके लिए नहायत ही फायदेमंद है। इसका दूसरा इलाज है सूरह मुबारक बय्यना। सूरह मुबारक बय्यना को पानी के ऊपर पढ़ना और उस पानी को मरीज को पिलाना। इसी तरह किसी कागज वगैरह पे सूरह मुबारक बय्यना को लिख के मरीज के गले में तावीज के तौर पर लटकाना जो है वो इस यरकान की बीमारी से इंसान को महफूज रखता है। दुआ खालिक दो आलम से कि वह हमें हर किस्म की बीमारी से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।